बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के नेक मकासद में कामयाब करे और आप तरक्की की मनाजिल तय करते चले जाएं। तो जी स्टूडेंट, आज आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप सीखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 और 2 की स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी हैं। तो जी स्टूडेंट, देखते हैं कि आज की हमारी पहली डेफिनेशन कौन सी है। डिफाइन साइमल्टेनियस इक्वेशन, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ कॉमन सॉल्यूशन, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिनका आंसर अगर निकले तो वो दोनों का ही वही सेम आंसर हो, तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाती हैं। ये मैंने एक एग्जांपल आपके लिए हल की हुई है। ये मैंने 2 इक्वेशंस ली हैं, 2x+y और x-y। ये मैंने 2 इक्वेशंस ली हैं, इनके वेरिएबल्स को हल किया है तो x इज इक्वल टू आया है 2। अब ये x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट की तो y की वैल्यू निकल है। अब ये दो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। ये कॉमन सॉल्यूशंस कब होंगे कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन में इसको पुट करें तो ये दोनों को सेटिस्फाई करे। तो जी पुट करके देखते हैं। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली है 2x+y इज इक्वल टू 4। x की जगह पर 2 पुट किया, y की जगह पर 0 पुट किया तो 4 इज इक्वल टू आ गया 4। तो ये इक्वेशन हो गई सेटिस्फाई। अब यही रूट्स दूसरी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। x-y इज इक्वल टू 2, x की जगह पर 2 पुट किया, y की जगह पर 0 तो 2 इज इक्वल टू 2। तो जी स्टूडेंट, आपने देखा कि हमने जो आंसर निकाले थे वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो लिहाजा ये कौन से हुई, साइमल्टेनियस इक्वेशन। जी तो स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जो कि स्मार्ट सिलेबस में है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर्स ऑफ द अननोन वेरिएबल्स क्वांटिटी बट नो हायर पावर, पावर 2 से ज्यादा ना हो, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये नीचे एग्जांपल दी हुई है x² - 7x + 6। तो आप इसमें देख सकते हैं कि वेरिएबल जो इन्वॉल्व हुआ है वो x है और एक तरफ उसकी पावर 1 है और दूसरी तरफ पावर 2 है, तो 2 से ज्यादा नहीं है, तो लिहाजा ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी नेक्स्ट है डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, द इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स अकर इन एक्सपोनेंट, कि अगर पावर के अंदर, एक्सपोनेंट मींस पावर, पावर के अंदर अगर वेरिएबल्स आ जाते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। अगर आप एग्जांपल्स के साथ देखना चाहते हैं तो ये मैंने लिखी हुई है कि 2 की पावर के अंदर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल आ गया है जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। इधर भी 2 की पावर में यानी कि एक्सपोनेंट के अंदर वेरिएबल है, तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है वो कहलाती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जी तो नेक्स्ट है जी हमारे पास डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन, एन इक्वेशन इज सेट टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज। ये इसमें कीवर्ड है डेफिनेशन के अंदर कि वो अनचेंज रहे। अब आगे उसकी कंडीशन भी बताएगा कि व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। तो इसको भी हल करके देखते हैं कि इससे क्या मुराद है। ये मैंने इक्वेशन लिखी हुई है x² + 1/x² इज इक्वल टू 2। अब हमने करना क्या है कि जहां पर x है उसकी जगह पर 1/x लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने x की जगह पर 1/x और दूसरी तरफ भी मैंने x की जगह पर 1/x लगाया है। अब इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और इधर आ जाएगा x का स्क्वायर। इधर आएंगे तो 1 की जगह पर 1, इधर 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x²। तो जी स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारे पास डबल फ्रैक्शन है 1/1/x²। तो जहाँ पर डबल फ्रैक्शन होती है तो वहाँ जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर आ जाती है। तो जब आपने इसको हल किया तो ये x² + 1/x² बन गया और इसको अरेंज किया तो ये देखें दोबारा हमारे पास वही इक्वेशन आ गई है। तो इस तरह के जो होते हैं वो कहलाते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस। अब हमारे पास नेक्स्ट है डिफाइन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है इफ b इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होती हैं, स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर उसमें से एक टर्म को 0 कर दिया जाए, x वाली टर्म को, तो बाकी 2 टर्म्स बच जाती हैं ax² + c इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जी स्टूडेंट, लास्ट डेफिनेशन है डिफाइन सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दोज फंक्शंस इन विच ऑल द रूट्स इन्वॉल्व्ड आर अलाइक। तो एक जैसे होंगे सो दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन रिमेन्स अनअल्टर्ड व्हेन रूट्स आर इंटरचेंज्ड। तो इसको मैं समझाने के लिए 2-3 एग्जांपल्स दूंगा। इसको 2 तरह से आपको मैं समझाऊंगा
कि ये मैंने एक फंक्शन लिया है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसमें अल्फा की वैल्यू 3 मैं रख रहा हूँ और बीटा की वैल्यू 2 रख रहा हूँ। तो जब मैंने इसको हल किया तो हमारा आंसर आया 13। इसी तरह अगर मैं रूट्स को अल्टर करता हूँ, बदलता हूँ, तो बीटा पहले और अल्फा बाद में, फिर भी आंसर आ रहा है 13। लेकिन एक फंक्शन और मैंने लिया है अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर, तो इसमें वैल्यूज पहले पुट की हैं तो 5 आया, फिर अल्टर्ड करके किया तो -5 आया। तो इसलिए ये जो है वो सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू बदलने से आंसर में फर्क आ रहा है। एक तो पहलू ये है सिमेट्रिक फंक्शन का। दूसरा पहलू जो हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं वो ये है कि आपने वैल्यूज को बदलना होता है, यानी कि हमारे पास जो सेकंड चैप्टर में हल करते हुए या तो हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं या प्रोडक्ट्स ऑफ रूट निकालते हैं। लेकिन जब हमें कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए हल करने के लिए, तो ये हमारे पास वैल्यू नहीं होती अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की, तो हमने इस वैल्यू को बदल के या तो अल्फा प्लस बीटा बनाना है या अल्फा बीटा बनाना है। तो ये सिमेट्रिक फंक्शन हम यहाँ यूज करते हैं। तो मैंने ये यूज करके दिखाया है कि हमें अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमने एक नया फंक्शन बनाया है जो कि ये है। अब चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक फंक्शन है। मैंने वैल्यूज जो लेट की थी मैंने पुट की अल्फा और बीटा की, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 13। तो जो हमने एक नया फंक्शन बनाया है, चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। उसमें भी वही वैल्यूज पुट की, तो इसको भी हल किया तो हमारा आंसर 13 आ गया। तो इससे ये नतीजा निकला कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर एक फंक्शन ये वाला और अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फा बीटा ये सिमेट्रिक फंक्शंस हैं, क्योंकि इनके आंसर सेम आ रहे हैं जब हमने इनके रूट्स अलाइक लिए हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल समझ लें ताकि माइंड क्लियर हो जाए कि आप जो सिंपल एक फार्मूला याद करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर इज इक्वल टू होता है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा। बेसिकली अब ये दो फंक्शन बन चुके हैं, एक राइट हैंड साइड पर और एक लेफ्ट हैंड साइड पर। अब ये भी चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं। अब मैंने जो वैल्यूज लेट की थी वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन में पुट की, तो आंसर आया 25। अब जो दूसरा राइट हैंड साइड पर फंक्शन है उसमें वैल्यूज पुट की, तो उसका आंसर भी आया 25। तो स्टूडेंट ये भी सिमेट्रिक फंक्शन है। तो सिमेट्रिक फंक्शंस को क्वेश्चंस के अंदर हमने क्यों इस्तेमाल करना होता है, खासतौर पर जो सेकंड चैप्टर आप पढ़ते हैं, कि हमारे पास यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट की हम वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि निकलती है -b/a से, और यहाँ अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर फाइंड करें या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करें, तो फिर हमने सिमेट्रिक फंक्शंस की कंडीशंस को यूज करके क्वेश्चंस को हल करना होता है। तो जी स्टूडेंट ये थे हमारे आज की डेफिनेशंस। उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। अगर फिर भी जहन में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।